इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सप्ताह के इस नवीन सप्ताह के सुबह 7 बजे बाल विकास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं वातावरण के चैप्टर को लेके। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका वंशानुक्रम। आज हम पढ़ते हैं वातावरण के बारे में। तो वातावरण किस प्रकार से हमारे विकास को प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे वातावरण देखो, बहुत ही विस्तृत चैप्टर है। आपने वर्ग 3 में देखा होगा, इन्वायरमेंट पूरा आपका एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर केवल हम हमारे विकास के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। वातावरण, जिसको पर्यावरण भी कहा जाता है और ये इन्वायरमेंट शब्द होता है। वातावरण शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसके बारे में चर्चा जो की जाती है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रेड 3 की में वातावरण जो है, पर्यावरण है, पूरा एक सब्जेक्ट है। जिस प्रकार से बाल विकास, गणित, हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और उसमें नॉट ओनली मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका अध्ययन करना ही पर्यावरण का होता है। जैसे हमारे आसपास है पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधे कितने हैं, कई प्रकार के, जहाँ से पूरा जूलॉजी बनती है। आप पेड़ पौधे बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे जूलॉजी, उसके पेड़ पौधे, जीव जंतु, बॉटनी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधों से जो जूलॉजी बॉटनी बनती है, जिसको बोलते हैं हम अपने जंतु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, वो पूरा बड़ा हुआ। यहाँ पे जितने ठोस, द्रव, गैसें, धरती, आकाश, चंद्रमा, सारे इन सब का अध्ययन करना ही वातावरण होता है। और इसलिए वातावरण शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है। वातावरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वातावरण का, पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। जो आदमी को यानी व्यक्ति को पूरी तरह से चारों ओर से ढका होता है उसको बोलते हैं हम परिवार। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से ढकने वाला। अतः किसी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका पर्यावरण है। अतः किसी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका क्या है, पर्यावरण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आती है जो मानव जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी मानव का जो जीवन होता है, मानव का जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, जन्म के बाद। ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था नहीं, जन्म के बाद। जैसे जन्म का भले ही वो 1 घंटे का हो, 1 मिनट का हो, 1 मिनट का बाद, उसके बाद जो चीज़ें उसके मानव के जीवन को और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है वो सभी क्या है, पर्यावरण है। आगे चलते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं कि वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी व्यवहारवादी का मतलब क्या होता है, हमारा जो मनोविज्ञान चल रहा है वो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है, उसके बाद दूसरा विज्ञान, उसके बाद दूसरा। तो इस प्रकार से आत्मा के विज्ञान से लगाकर चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान और उसके बाद जो आपका व्यवहार का विज्ञान आया। तो अभी वर्तमान में हम व्यवहार के विज्ञान में जी रहे हैं, मनोविज्ञान में जी रहे हैं। तो वहाँ पर व्यवहारवादी जो भी है, वॉटसन और ये सारे चीज़ें, ये क्या करते हैं, वो सारे मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। यानी किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करने के लिए उसका वातावरण जिम्मेदार होता है, न कि उसका वंशानुक्रम। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व वो वातावरण को देते हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिक तो यहाँ कह डाला कि हमें बच्चा दे दो, आप कहीं से भी पैदा हुआ, हम उसको जो बनाना हो वो बना देंगे। यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यहाँ तक का चैलेंज आपको देते हैं, इसीलिए वो वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, गर्भाधान से लेकर, देखिए यहाँ पर गर्भाधान को भी वातावरण के अंदर जोड़ा गया है, पर गर्भाधान के अंदर जो होती है वो वंशानुक्रम के अंदर ही होती है। क्योंकि माता जो कुछ भी करती है, माता जो खाती है, माता जो पीती है, माता जिस व्याधि देती है, वो सभी चीज़ों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और वो सारी चीज़ें लगभग वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी प्रभाव डलता है वो वातावरण के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम हमारे पास। चलिए आगे हो रहा है आपके पास वातावरण जो शब्द है ना, पर्यावरण का अगर शब्द जहाँ पे बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर जो बात हो रही है आगे देखिए, थोड़ी स्लाइड में दिक्कत है। पर्यावरण की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण की देखो परिभाषाएं हैं।
परिभाषाएं भी बहुत होती है। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को हमने लिया है, उसके बारे में बात करते हैं। एनास्टसी, एनास्टसी बोलते हैं वातावरण वह वास्तु है, वास्तु नहीं है, वस्तु है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु। वस्तु मतलब थिंग, ठीक है। तो पर्यावरण वह वस्तु, वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त सब प्रत्येक वस्तु को प्रभावित, क्योंकि जीन्स के द्वारा जो उसके अंदर गुण आ चुके हैं, जैसे जीन्स के द्वारा उसकी आंखें क्या हो गई, रंधा, और मतलब कलर ब्लाइंडनेस आ गया, उसका जो कलर है वो गोरा हो गया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें उसके जीन्स के कारण आ गई उसको तो वो प्रभावित नहीं करेगा, पर इसके अलावा दुनिया की सारी चीज़ उसको प्रभावित कर देगा, मतलब उसके पूरे शरीर के हर ढांचे को प्रभावित कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनास्टसी ये बोलते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद याद करने का काम बाद में करेंगे। रोस, रोस वो क्या बोलते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। वातावरण क्या है, एक ऐसी एक्सटर्नल पावर है जो सभी को प्रभावित करती है, ठीक है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं, वातावरण में वे सभी तत्व, बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया है। यानी वातावरण में वो सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को क्या किया था, प्रभावित किया था। तो वुडवर्थ इस बात की बात बोलते हैं। गिलबर्ट बोलते हैं वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखती है, वातावरण दिख ही रहा है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित करती है और जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट प्रभावित करती है, वो वातावरण है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 परिभाषाएं याद करें। अब चारों परिभाषाओं को हम याद करते हैं साहब, चारों परिभाषा को ध्यान रखते हैं। एनास्टसी, एनास्टसी का आया जीन्स। अब जीन्स का मतलब होता है एना जीन्स पहनती है। क्या पहनती है, एना जीन्स पहनती है, यानी एना जीन्स पहनती है। तो इसका मतलब होता है एनास्टसी जो होता है वो जीन्स के बारे में बताता है। तो एनास्टसी यहाँ पे बताता है जीन्स के अतिरिक्त वातावरण सभी को प्रभावित करता है। देखिए परिभाषा वातावरण से संबंधित है, एनास्टसी क्या बोल रहा है, ठीक है। आप छोटा सा एक अनकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक चला जाए, वैसा लॉजिक आप रखिए, इससे क्या होता है वो चीज़ें जो होती है फटाक से आपको याद हो जाएगी। अब रोस, रोस क्या होता है, बाहरी शक्ति होती है, यानी रोस क्या होता है, बाहरी शक्ति होती है। तो रोस जो होता है वो क्या है, बाहरी शक्ति है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रोस क्या है, बाहरी शक्ति। अब रोज को गुलाब से लो, रोज, रोज क्या है, बाहरी शक्ति होती है। और रोज मतलब गुलाब सबको प्रभावित करती है। किसी के सामने, लड़की के सामने ले जाओ, लड़की लड़के के सामने ले जाएगी, गुलाब ले जाएगी, वो सबको प्रभावित करेगी नहीं करेगी। तो रोज क्या करेगी वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्राप्त किया। अब यहाँ पे देखो, वुड, वुड मतलब होता है जंगल। जनरली वुड का मतलब क्या होता है, जंगल। और जब जीवन प्रारंभ किया था तो जंगल के अलावा कुछ था क्या, कुछ नहीं किया था, और उस जंगल ने उसको प्रभावित किया। तो वुडवर्थ का मतलब होता है जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया था। तो वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ कर, और जीवन प्रारंभ करते समय क्या था, जंगल ही था। तो इस प्रकार से उसको प्रभावित किया। गिलबर्ट, गिलबर्ट क्या है, वातावरण वह वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब गिलबर्ट को बड़ा प्यारा तरीका से उदाहरण देखते हैं। गिलबर्ट को ले लो, गिलहरी, ठीक। अब गिलहरी को कभी आपने ना वो देखा है मूंगफली खाते हुए, देखो गिलहरी क्या होती है, ये 2 टांगे उसकी और ये 2 टांगे, तो क्या होता है अपने 2 पैर ऊपर कर लेती है और 2 पैर ऊपर यहाँ मूंगफली खाती है। अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से देखो तो आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति पूरी उस गिलहरी में आ चुकी है, वो प्रत्यक्ष रूप से आ चुकी है और आपको बड़ा प्रभावित भी करती है, इंप्रेस करती है। तो इसका मतलब होता है गिलहरी एक ऐसी प्रत्यक्ष वस्तु है जो प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित करती है। तो यहाँ गिलहरी से याद करिए, और वो प्रत्यक्ष है और गिलहरी प्रत्यक्ष है, और गिलहरी को मूंगफली खाते हुए देखो, आप मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने परिभाषा याद की थी। देखिए परिभाषाओं को याद करने का मैं फिर बता रहा हूँ, लॉजिक शुड बी, लॉजिक आपके इरेशनल हो सकते हैं, अतार्किक हो सकते हैं। यहाँ पे तार्किक रीजनिंग मत लगाइएगा। अगर आप जीवन में सोचेंगे कि मैं तर्क के साथ चलूंगा तो तर्क वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, अतार्किक करिए। अब जब हम सड़े सड़े तार्किक लगाते हैं या इस प्रकार के कोई लगाते हैं, या ऐसे कुछ एंडे बेंडे या बेतुके अगर हम कोई लॉजिक लगाते हैं तो वो हमारा दिमाग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और उसको अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर कर देता है और उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए एनोस्टस की मतलब होता है जीन्स होती है, ठीक है। रोज का मतलब होता है बाहरी शक्ति है। वुडवर्थ का मतलब होता है जीवन प्रारंभ करते समय व्यक्ति को प्रभावित करती है। और गिलबर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से। देखिए आपको चारों परिभाषा भी याद हो जाए, और कुछ नहीं करना, आपको 1-2 बार करना, आंखें बंद करना और उसके बाद देखना, बड़ा मजा आएगा। याद करने का भी काम करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम बात करते हैं वातावरण संबंधी कारक, भौतिक कारक। इसका मतलब क्या हो रहा है, कारक का मतलब क्या होता है, आदमी को
कहीं ना कहीं वातावरण प्रभावित कर रहा है। तो वातावरण में कौन से कारक हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर रही है? तो वो होता है, एक तो होता है भौतिक कारक। कौन से होते हैं? भौतिक कारक। तो वातावरण संबंधी कारकों में सबसे पहले आता है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक एवं भौतिक परिस्थितियाँ जो होती है वो आदमी को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे कि प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वो प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है। कैसे? देखो, जैसे जैसी प्रकृति होती है वैसी वैसी प्रभावित करती है। जैसे हमारी प्रकृति यहाँ पे जैसी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि बिल्कुल एकदम पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो वो क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आदमी का जो होता है वो बोना हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो बड़े गठीले और लंबे जंबे होते हैं, तो वो जलवायु बड़ी प्रभावित करती है। देखिए, अधिक सर्दी या ठंडे प्रदेशों में जो लोग होते हैं वो सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ, बुद्धिमान और धैर्य भी अधिक होता है। जहाँ ठंडे, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल चलता है, गर्मी रहती नहीं उसके लिए, तो वो क्या होता है, उनके धैर्य भी अधिक होता है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है आदमी का धैर्य भी खो देता है, बुद्धिमान भी कम होता है, स्वस्थ भी कम होता है। ठीक है। और गर्म प्रदेश के लोग जो होते हैं काले होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं और थोड़े आक्रामक स्वभाव के होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं और जहाँ पर गर्म प्रदेश हैं, उनके लोगों के बारे में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आर्थिक स्थितियाँ भी आदमी के वातावरण को प्रभावित करती है। अब आर्थिक स्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब, आदमी को प्रभावित करती है, प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। क्योंकि आदमी को अगर अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी पौष्टिक आहार मिलेगा, तो उसका शरीर अच्छा विकसित होगा, उसको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, तो उसका होता है बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, उसके मन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको पता चला कि देखो थोड़ी देर के लिए वो स्कूल में पढ़ता है, वो अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में क्या हुआ, सब स्कूल वाले मतलब तोप के मचा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि उनके मैडम को नहीं पढ़ाना आता, सर को भी नहीं पढ़ाना आता। ठीक है, अब ठीक है, जैसा भी पढ़ा रहे हो, तो अब उसके कारण क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चे क्या कह रहा है, जो गरीब बच्चे हैं बहुत सारे, जिनके अब भाई ऑनलाइन क्लास तीसरी चौथी क्लास में जो ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, मजदूर वर्ग के बच्चे, वो एंड्रॉयड मोबाइल लाएगा और उसमें कनेक्टिविटी डलवाएगा और उसके बाद वो पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है वो ऐसा नहीं कर पा रहे, और उसके कारण क्या होता है उस बच्चे के मन में हीन भावना पैदा होती है कि मेरे माता पिता मेरे लिए इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये आर्थिक परिस्थिति अभी बच्चे के सामाजिक जीवन में है ना, मानसिक जीवन में बहुत प्रभावित। अर्थ से केवल सुविधा ही नहीं बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। भाई पौष्टिक बादाम ने काजू कहाँ से आएंगे, पैसे से आएंगे, और पैसे खाएंगे तो उस बादाम काजू या इस प्रकार से पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, घी खाएंगे, अच्छा दूध पिएंगे, तो उससे क्या होता है उसका शरीर हष्टपुष्ट होगा, शारीरिक वृद्धि अच्छी हुई तो उसकी मानसिक वृद्धि अच्छी होगी, मानसिक वृद्धि अच्छी हुई तो उसकी सामाजिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार की जितना भी विकास होता है मानव का वो अर्थ से भी जुड़ा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। धनहीन व्यक्ति से असुविधा के अभाव में हीन भावना जो विकास में बाधक होती है और बौद्धिक सामाजिक विकास को भी अवरुद्ध करती है। तो होती है साहब, भाई धनहीन व्यक्ति, अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसमें असुविधा का भाव होगा। देखिए, एक पास का पड़ोस का बच्चा आराम से सुबह उठ के दूध पीता है, उसके पिताजी अच्छे घर के, और एक छोटा बच्चा इधर रहता है तो वो उसको कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, तो उसके मन में हीन भावना आती है। क्योंकि बच्चा ये थोड़ी समझ पाता है कि मेरे पापा अमीर है कि गरीब है, वो तो ये बोलता है कि भाई उसके भी पापा हैं मेरे भी पापा हैं, उसके पापा जो कर रहे हैं मेरे पापा को भी करना चाहिए, बात ही खत्म। बच्चा ये थोड़ी समझता है कि उसके पास इतनी ज़मीन है, उसके पास पुराना जमाने का नहीं, ये फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं समझता है। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, हीन भावना का विकास होता है और इस प्रकार से उसका बौद्धिक और सामाजिक विकास भी अवरुद्ध होता है। ये वातावरण संबंधी कारक के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे सामाजिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब। अगर आदमी का जो सामाजिक विकास होता है वो आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। भाई आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ प्रभावित होगा कि नहीं होगा। पता चला आपका समाज ऐसा हो रहा है जहाँ पर रोजाना आपराधिक प्रकरण होते हैं, बिल्कुल लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को मार, तो आप क्या सीखेंगे? क्या आपका विकास अच्छी तरह से होगा? क्या आपका विकास बिल्कुल एकदम प्यारा होगा? नहीं होगा साहब। तो आपका सामाजिक विकास भी, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो जैसा समाज में रहेगा वैसे उसके बारे में उसकी भाषा भी ऐसी होगी। समाज का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी होती है उसके हिसाब से काम करता है। उसकी रहन सहन, उसकी परंपराएं, भाई रहन सहन, रहने सहने का ढंग कैसा है, वहाँ पे परंपराएं यानी तीज त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, वहाँ पे धार्मिक कर्तव्य, रीति रिवाज आदि, ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं और इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये सही ढंग से नहीं अपनाई जाती है, ये सही ढंग से नहीं, तो इस प्रकार से आदमी का विकास भी अवरुद्ध होता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सामाजिक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है, कारक है। सांस्कृतिक विकास भी होता है। देखिए, यहाँ पे सामाजिक का मतलब होता है समाज में रहना, और सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, उस समाज का एक बहुत बड़ा, जैसे कि समाज, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि हम एक
गांव है, उस गांव में क्या होता है, एक समाज है। गांव लगभग जनरली एक ही समाज होता है, पर संस्कृति का मतलब होता है पूरी, जैसे मंदसौर जिले की एक संस्कृति है, रतलाम जिले की एक संस्कृति। संस्कृतियाँ क्या होती है, लगभग उसका बड़ा एक एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है धर्म और संस्कृति, जैसे शादी करने के ढंग। देखिए अपन बोलते हैं ना कि यार वो नीमच जिले में शादी अलग होती है, इंदौर जिलों में शादी अलग होती है, तो संस्कृति हो जाती है। तो उस संस्कृति के बराबर धर्म एवं संस्कृति, और वहाँ पर क्या होता है, उस जिले में धर्म जो होता है एक ही तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ की जो संस्कृति होती है, खाने के ढंग, रहन के ढंग, रहन सहन, पूजा पाठ, समारोह मनाने के जो ढंग होते हैं, ढंग या ढंग, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होता है वहाँ विकास अच्छा होता है, जहाँ पर अंधविश्वास होता है वहाँ विकास उतना अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिला के अंधविश्वास और रूढ़िवाद जहाँ पर होगा, क्योंकि संस्कृति में बहुत सारे संस्कृति में आज भी क्या होता है, करो ना और होगा वो तो वैसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो अंधविश्वास वाली बातें होती है। वहाँ पर जनरली आदमी का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, देखो कई सारे विकास जो होते हैं वो सारे विकास वातावरण के सांस्कृतिक विकास से भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हमने वातावरण संबंधी कारक में सबसे पहला पढ़ा भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अब अगर ये कारक किसी आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, यानी उस वातावरण के पर उस बालक के अंदर क्या परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारे पास वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, शारीरिक अंतर का प्रभाव, यानी हमारे देखो अगर हमने कोई भौतिक परिस्थिति है, उस भौतिक परिस्थितियों में अगर हम ठंडे प्रदेशों में रह गए या कुछ रह गए तो हमारा शरीर में क्या अंतर आएगा, ठीक है। आर्थिक शरीर में क्या, तो इसका मतलब होता है, ये बोल रहे हैं कौन, देखिए फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वातावरण है। क्या है, वातावरण है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है कद छोटा होता है, और मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, कद लंबा एवं गठीला होता है। और अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन के बाद कद व रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम अभी यहाँ पे मंदसौर जिले में रह रहे हैं और उसके बाद हम पंजाब की तरफ चले जाएं, मैदानी क्षेत्रों में चले जाएं, तो वहाँ पर हमारा शरीर उसी प्रकार से लंबा और गठीला होने लग जाएगा। थोड़े और उधर चले जाए तो हम गोरे गोरे चिट्टे लगने लग जाएँ, तो हमारे कई 2-4 पीढ़ियों में जाके वो परिवर्तन साफ दिखाई लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये फ्रेंच बोन्स का मत है कि शारीरिक अंतर का प्रभाव होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद याद करते हैं, चलो याद भी करते चलेंगे। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, यानी प्रजाति, देखो प्रजाति का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की प्रजाति बड़ी श्रेष्ठ होती है। अच्छा, प्रजाति श्रेष्ठ होती है तो उसी प्रजाति में क्या होता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि अपन देखते हैं स्वामी विवेकानंद की एक प्रजाति है। प्रजाति का मतलब होता है उनका वंश चल रहा है, उस वंश में क्या होता है, वो बुद्धिमान थे तो वो भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या होता है, वातावरण होता है। क्लार्क ने अमेरिका के गोरे व निग्रो का बुद्धि परीक्षण किया। क्या होते हैं, गोरे लोग क्या होते हैं, बड़े बुद्धि होते हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है, और निग्रो जो होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न बुद्धिमत्ता वाले होते हैं। तो गोरे लोगों को और निग्रो लोगों को उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या किया कि कुछ निग्रो लोगों को गोरे लोगों के वातावरण में रखा और कुछ गोरे लोगों को निग्रो लोगों के वातावरण में रखा। तो ध्यान पर ये पता चला उनको कि उस प्रकार से जो निग्रो वाले थे वो अच्छे वातावरण में आकर वो अच्छे बन गए, और निग्रो वाले क्या होते हैं, जो गोरे वाले थे वो निग्रो वातावरण में आकर उनकी बुद्धि भी कम हो गई। यानी कहीं ना कहीं वंशानुक्रम न होकर, मतलब वंश तो निग्रो था पर उसके बाद उसको अच्छे वातावरण में रखा गया, तो उनके जो होता है वो प्रभाव भी हो गया, बड़ा प्रभाव हो गया, उनका अच्छा प्रभाव हो गया। तो अब देखो हम दोनों को याद भी कर लेते हैं हम थोड़ी देर के। शारीरिक अंतर का प्रभाव, तो शरीर में क्या होती है, बोन्स होती है। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ, बोन्स को इंग्लिश में, हड्डियों को इंग्लिश में बोलते हैं बोन्स। तो बोन्स का मतलब शरीर, तो शरीर का प्रभाव किसने बताया, बोन्स ने बताया। शरीर का प्रभाव किसने बताया, बोन्स ने बताया। शरीर में क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। और प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव किसने बताया, क्लार्क ने बताया। क्लार्क क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्लार्क क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्लार्क क्या होता है, प्रजाति में श्रेष्ठ है। हमारे देखो हम क्रिकेट खेलने वाला आदमी है, क्रिकेट में क्या होता है, एक माइकल क्लार्क था। माइकल क्लार्क मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक कप्तान रह चुका है पहले, तो वो माइकल क्लार्क क्या होता है, प्रजाति में श्रेष्ठ है। भाई ऑस्ट्रेलिया के लोग तो श्रेष्ठ हैं खेलों में, तो इस प्रकार से क्लार्क जो है वो श्रेष्ठता का प्रभाव, ठीक है। 2 याद रखिए, इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपने लॉजिक अपने मन में बिठा लीजिए। देखिए मैं जैसे लॉजिक रखता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ, आपके लॉजिक आपके खुद के यूनिक हो सकते हैं, आप बिल्कुल किसी को नहीं बताओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस वो याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मानसिक विकास पर प्रभाव। भाई मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। गॉर्डन नाम का एक आदमी ये बताता है कि उचित और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अगर उसका देखो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि आपके जो वातावरण के जो कारक होते हैं वो कारक तो कितने हैं, 4 ही हैं। भौतिक कारक,
आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अगर ये भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अगर चारों के चारों किसी आदमी पर अगर पड़े तो उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालते हैं। मानसिक विकास का मतलब होता है उसकी जो मस्तिष्क में है, सोचने की, समझने की शक्ति जो होती है वो प्रभावित होती है। तो गॉर्डन के अनुसार वो बोलता है कि अगर उसका उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले, देखिए हमने बोला सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पढ़ा ना अपने, वातावरण संबंधी कारक में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कारक पढ़ा। अगर वो सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले तो उसकी मानसिक विकास की गति नहीं। भाई देखिए, एक ऐसे समाज में रखा जाए जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ना हो, वहाँ पे कोई संस्कृति भी ऐसी मनाई जाती है पुराने ज़माने की, वहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी नहीं हो और इस प्रकार से रूढ़िवादिता हो, तो क्या उसका मानसिक विकास आज के इस 2020 की सदी की जैसा होगा? नहीं होगा। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा बस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, नदी के किनारे अगर गंदा वातावरण है और उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उतना अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं व्यक्तित्व प्रभाव। अब देखो, गॉर्डन को याद भी तो करना है अपने को। गॉर्डन का मतलब होता है गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। और भगवान किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? मन के ऊपर। मन का मतलब मानसिक। ठीक है, तो गॉर्डन क्या हो रहा है? मानसिक पर प्रभाव डाल रहा है। अब आते हैं व्यक्तित्व प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रभाव ये बोलता है, व्यक्तित्व के प्रभाव के बारे में यहाँ पर वंशानुक्रम को कम महत्व दिया जाता है और वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण, एक व्यक्तित्व का निर्माण बनाने के लिए व्यक्तित्व, देखो व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे महान व्यक्तित्व है भाई, महान व्यक्तित्व का मतलब होता है जैसे महात्मा गांधी का एक महान व्यक्तित्व था, स्वामी विवेकानंद का एक महान व्यक्तित्व था, सुभाष चंद्र बोस का एक महान व्यक्तित्व था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक महान व्यक्तित्व था। तो ये ग्रेट पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उपयुक्त वातावरण में रहकर महान व्यक्तित्व बनते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आपको एक महान व्यक्ति है और उसके महान व्यक्तित्व के बच्चे को ले जाके ना गाँव में मतलब इस प्रकार के डाल दो, आपराधिक प्रवृत्तियों में इस प्रकार डाल दो तो वो महान व्यक्तित्व बन जाएगा, नहीं बनेगा सब। ऐसा यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रभाव के बारे में कहा। इसके लिए देखिए न्यूमैन कई उदाहरण दिए कि अगर कुछ लोगों को निर्धन जो लोग होते हैं वहाँ पे भाषा भी अशिष्ट होती है। इस प्रकार से देखो, निर्धन का यहाँ पे अलग मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि यहाँ पर निर्धन अशिष्ट है इस प्रकार से, यानी जहाँ पर क्या होता है शिक्षा का अभाव है उसको निर्धन मान सकते हैं अपन यहाँ पे। तो निर्धन है, अमीर है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जोड़े, ये जोड़े को थोड़ा सा यहाँ पे सही सुधार लीजिएगा, जोड़े नहीं है, जोड़े तो 10 ही हैं, पर 10 जोड़े से बच्चे कितने बन जाएंगे? 20। तो ये जोड़े की जगह कर लो बच्चे। अब बच्चे को 10 जोड़े करो, मतलब ट्विंस का मतलब क्या हो रहा है? समयमज। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 वर्ड लिखिएगा, समयमज। देखिए हमें क्या होता है, प्रश्न आ गया समयमज, तो यमज का मतलब होता है ट्विंस, है ना। और सम का मतलब होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। तो अगर आइडेंटिकल का मतलब होता है जैसे कि 10 जोड़ी उन्होंने ट्विंस को लिया, यानी जो एक साथ बच्चे पैदा होते हैं ना, एक ही दिन बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना, तो उस प्रकार से 2 बच्चों को एक साथ लिया उन्होंने, ऐसे 10 जोड़ों के लिया। तो 10 जोड़े बच्चे कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए। और 20 जोड़े बच्चों को, 20 बच्चों को, 10 बच्चों को बिल्कुल एकदम एक ऐसे माहौल में रख दिया और एक ऐसे माहौल में रख दिया। देखो एक ही माता पिता से हुआ है, जुड़वा हुए हैं, एक ही दिन हुआ है, एक ही समय हुआ है, परंतु उनको अलग रखा। किसने रखा? न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने। अब क्या हुआ, ऐसा रखने पर एक को रखा गांव में रखा जहाँ पे लोग अशिष्ट हैं, चिंताग्रस्त हैं, कम बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे कम हैं, उस प्रकार के लोग होते हैं वहाँ पे रखा। और एक और नगर में रखा, और नगर के लोग जो होते हैं शिष्ट हैं, थोड़े चिंता मुक्त हैं, अधिक बुद्धिमान हैं। अब जब उसके बाद उन कुछ समय के बाद उन बच्चों को रखने के बाद ये पता चला कि गांव के बच्चे, जो कि उसका भाई नगर में रह रहा था वो तो शिष्ट निकला और ये उसी का भाई यहाँ पे रहा वो अशिष्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के बजाय वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्माण पर बहुत अधिक पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध किसने किया? न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। बालक की देखो याद रखने का, फिर यहाँ पे बात करते हैं तो याद देखो, याद भी सब रखो एक बात। मानसिक विकास का गॉर्डन। व्यक्तित्व के लिए क्या हुआ? न्यूमैन। व्यक्तित्व के लिए क्या हुआ? न्यूमैन, फ्रीमैन, होल्जिंगर। तो नया आदमी फ्री आदमी है और जिगर वाला आदमी है। नया आदमी, फ्री आदमी और जिगर वाला आदमी ही व्यक्तित्व निर्माण करता है। नया आदमी, फ्री आदमी और जिगर वाला आदमी ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। याद हो गया? बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी का मतलब क्या होता है? यानी एक आदमी का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास,
संवेगात्मक विकास या विकास के जितने भी आयाम हैं, अगर सभी अंगों पर एक साथ अगर प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रभाव। ठीक है, तो बहुमुखी प्रभाव के लिए यहाँ पर हमारे एक पुष्टि करी है एवरोन ने। एवरोन नाम का एक जो आदमी था, उसने क्या किया, एक बालक के ऊपर उन्होंने क्या किया, 1799 में, ध्यान रखिएगा, बालक था, उस बालक को एक भेड़िया क्या किया, उठा के ले गया। कब ले गया, छोटा सा बालक था उसमें। तब उसके बाद 1799 में जब वो बच्चा 11 या 12 वर्ष का था, तो एक शिकारी आता है और उस शिकारी उस बालक को उन भेड़ियों से छुड़ा के ले लेता है और उसको अब क्या करता है, वो अपने वातावरण में लाता है और उसको अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करता है, ऐसा करता है। परंतु वो बच्चा उस भेड़ियों की तरह ही आवाज़ निकालता है, भेड़ियों की तरह ही चारों पैरों से चलता है, भेड़ियों की तरह ही शोर मचाता है, भेड़ियों की तरह ही वो मतलब खाना खाता है। तो कहीं ना कहीं वो 10-11 साल तक बच्चा जो वो रहा उसी वातावरण में रहता है और उस वातावरण को वो छोड़ नहीं पाता। इसलिए एवरोन ने उसकी जिद किया कि जब बच्चे 10-11 साल तक वहाँ पे उन लोगों के बीच में रहा तो उसके ऊपर बालक पर बहुमुखी प्रगार हो गया, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी अंगों पर प्रभाव डाल दिया। तो ये पुष्टि किसने करी है, एवरोन ने करी है। आया समझ में। अब चलते हैं हम आगे, शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। भाई एक आदमी शिक्षक है तो शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व होता है। तो वंशानुक्रम का महत्व के बारे में देखिए, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता होती है, शिक्षक ये जानकर उसे शारीरिक विकास में योगदान दे सकता है। ठीक है, इसके कारण बालकों की क्षमता में विभिन्नता होती है, जानकर शिक्षक कम प्रगति करने वाले बालकों की सहायता कर सकता है। भाई वंशानुक्रम का उसको महत्व पता होगा। देखिए उसको पता चलेगा कि यार उसका छोटे परिवार का आदमी है, छोटे मतलब वहाँ पे गरीब बच्चे हैं, तो उसको उस प्रकार से ध्यान देगा, नहीं तो उसको टॉर्चर नहीं करेगा। देखिए बहुत सारे क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि यार इसके बच्चे कैसे हैं, तो इस प्रकार से बात करता है। उसके बाद होता है बालकों बालिकाओं में लिंगी भेद की वंशानुक्रम के कारण पैदा होता है। वंशानुक्रम से व्यक्तित्व विभिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है और वंशानुक्रम के कारण बालकों में ऐसी कई प्रवृत्तियां होती है जो वांछनीय प्रवृत्तियों को दमन व परिष्कार करती है। बस इसको एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इसके बारे में। और वातावरण का महत्व, शिक्षक बालक के मोहल्ले, खेल मैदान आदि के वातावरण के बारे में जानकर उसे सुधार कर सकता है। बच्चों का पढ़ने में मन लगे इसके लिए उसके उत्तम शैक्षिक वातावरण कक्षा में बनाए रखता है। सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप विरासत को बचाता है और शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता और संवेदनाओं के अनुसार बनता है और वातावरण से बालक के चरित्र का निर्माण होता है। यह बात यूनेस्को ने बताई। इस बात को जानकर शिक्षक उत्तम वातावरण का निर्माण कर सकता है और वातावरण ही बालकों के उत्तम भावी जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अतः शिक्षक बालक के विकास की दिशाओं के अनुसार वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, बालक को समाज में रहने की प्रेरणा विद्यालय वातावरण को उत्तम बनाकर देती है। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम इसमें 1-2 स्लाइड छूटी है, वो जैसे कि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो हम अगले एक स्लाइड में आपको बताएंगे। तो ये जनरली क्या है, हमने आज यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने वंशानुक्रम और वातावरण को अच्छी तरह से समझा है और किस प्रकार से, क्योंकि हम ये सब बाल विकास क्यों पढ़ रहे हैं। बाल विकास का ज्ञान अगर माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को हो जाए तो जिससे बालक का विकास, समुचित विकास किया जा सके और बालक का अच्छी तरह से विकास किया जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई आपको लगे, दुविधा लगे मन में, तो आप हमें बताइएगा। बस इस सेशन के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।